हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज की वीडियो में हम लोग चैप्टर नंबर 6 ज्योग्राफी क्लास 8th का पढ़ने वाले हैं। क्लास 8th का पढ़ने वाले हैं। टॉपिक लास्ट है जो कि ह्यूमन रिसोर्सेज है। पीपल आर, लेट्स स्टार्ट। तो ह्यूमन रिसोर्सेज से हम क्या समझते हैं, पहला तो यही क्वेश्चन हो जाते हैं, तो वही इसका आंसर यहाँ पे दे रखा है आपको। ह्यूमन रिसोर्सेज, people are nation's greatest resource. It is people with their skills and abilities that turn them into resource. Resource में resource क्या होता है? Something which is anything which satisfy the needs of human, उसको हम resources कहते हैं, जो हम पहले चैप्टर में देख चुके हैं resources वाले। इसका PDF इसका इन नोट्स का PDF आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, या फिर आप इसको डाउनलोड भी कर सकते हैं। ऐप है NCERT बुक्स का, उससे मैंने ये निकाले हैं। हेल्दी, एजुकेटेड एंड मोटिवेटेड पीपल डेवलप रिसोर्स एज पर देयर रिक्वायरमेंट लाइक अदर। तो हम ये पूछ रहे हैं कि ह्यूमन रिसोर्सेज होता क्या है। तो परफेक्ट डेफिनेशन आपको एग्जाम्स में आएगी, तो क्या लिखना है? तो ह्यूमन रिसोर्सेज आर द रिसोर्सेज विच डिस्क्राइब्स, जो डिस्क्राइब करते हैं प्रोसेस ऑफ प्लानिंग, कैसे उसको प्रोसेस करना है, प्लान करने का। डेवलपिंग, उसको डेवलप करना है। देन उसको यूटिलाइज करना है, तो यूटिलाइजेशन। एंड कैसे उसको ऑर्गेनाइज करना है, तो उसका ऑर्गेनाइजेशन। देन उसको कैसे यूज में लेके आना है। ठीक है, ये ह्यूमन रिसोर्सेज का एक तरीके से काम होता है, कैसे उसको यूज़ में लेके आना है। तो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पॉपुलेशन किस तरीके से होती है? द वे इन विच पीपल आर स्प्रेड अक्रॉस द अर्थ सरफेस। अर्थ की सरफेस में लोग, ये अर्थ का सरफेस है सपोज, तो लोग किस तरीके से इसमें ज़्यादा लोग हैं, इसमें ज़्यादा लोग हैं, इसमें भरे पड़े हैं लोग, लेकिन इस एरिया में बस ये लोग हैं। तो ये डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पॉपुलेशन किस तरीके से होता है? डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पॉपुलेशन इसे ही कहते हैं कि इस जगह पे ज़्यादा लोग हैं क्योंकि यहाँ पे अवेलेबिलिटी होगी। एम्प्लॉयमेंट समझ लो, ये अर्बन एरियाज़ हैं, अर्बन एरियाज़ में लोग ज़्यादा भागते हैं। एंड दिस इज़ रूरल एरियाज़, जो मुश्किल से रह पा रहे हैं वहाँ, उनको बहुत कम मिल रहा है। तो ये इसी वजह से एक्सट्रीमली अनइवन है डिस्ट्रीब्यूशन हमारी पॉपुलेशन की। सम एरियाज आर स्पार्सली पॉपुलेटेड, कुछ कम पॉपुलेटेड होते हैं और कुछ डेंसली पॉपुलेटेड होते हैं, बहुत ज़्यादा पॉपुलेटेड होते हैं, है ना। क्यों? क्योंकि क्लाइमेटिक कंडीशंस की वजह से भी। ठीक है, क्लाइमेटिक कंडीशंस, और आपके ये चीज़ आ जाती है कि कहाँ पे एम्प्लॉयमेंट ज़्यादा है वहीं तो जाएगा। डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन क्या होता है? नंबर ऑफ पीपल लिविंग इन यूनिट एरिया ऑफ द अर्थ सरफेस, उसको हम पॉपुलेशन डेंसिटी कहते हैं। द एवरेज डेंसिटी ऑफ इन द होल वर्ल्ड की पूछी जाए तो 51% स्क्वायर किलोमीटर लिखोगे। और यूजुअली क्या होता है, पर स्क्वायर मीटर में ही डेंसिटी नापी जाती है पॉपुलेशन की। और अगर इंडिया की पूछी जाती है वो होती है 382 पर्सन पर स्क्वायर किलोमीटर। ठीक है, जो साउथ सेंट्रल एशिया है वो बहुत ज़्यादा पॉपुलेटेड है। क्यों? ड्यू टू फॉलोड बाई ईस्ट और साउथ ईस्ट एशिया की वजह से। नेक्स्ट, मूविंग ऑन, फैक्टर्स अफेक्टिंग द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पॉपुलेशन, किस वजह से क्या अफेक्ट्स कर जाता है इन्हें? सबसे पहले, पीपल रेफर्स टू लिव ऑन प्लेन्स बिकॉज दीज आर सुइटेबल फॉर फार्मिंग, मैन्युफैक्चरिंग और सर्विसेज एक्टिविटीज़। लोग प्लेन सर्फेसिस में क्यों रहना चाहते हैं? लोग जाके माउंटेन्स में क्यों नहीं रहना चाहते? क्योंकि वहाँ पे फार्मिंग नहीं कर सकते हैं। वहाँ पे फार्मिंग कैसे करेगा कोई? जाके कर सकते हैं, बट दैट इज़ टफ टू। जब हमें कोई चीज़ इजी लेवल पे मिलेगी, वी विल डू इजी वन ना, वी विल नॉट रीड होल चैप्टर। तो यहाँ पे हमें नोट्स प्रोवाइड किए, तो हम पहले इजी करेंगे उसको, पहले चैप्टर की रीडिंग लगाओ, फिर इन नोट्स को प्रिपेयर कर लो। क्लाइमेट क्या होता है? लोग ज़्यादा प्रेफर कहाँ पे करते हैं? क्लाइमेटिक कंडीशंस, जहाँ पे अवॉइड एक्सट्रीम क्लाइमेट्स दैट आर वेरी हॉट। जहाँ हॉट वेदर रहता है वहाँ नहीं जाएगा कोई। जहाँ ज़्यादा कोल्ड वेदर रहता है वहाँ पे भी नहीं जाएगा। मॉडरेट रहता हो जहाँ, वही लिखा है यहाँ पे, मॉडरेट क्लाइमेट हो, बीच का क्लाइमेट हो, वहाँ लोग ज़्यादा प्रेफर करते हैं। सॉइल, जैसे सुइटेबल फॉर एग्रीकल्चर जहाँ पे होगा वहीं तो डेंसली पॉपुलेटेड होता है वो एरिया। जहाँ पे पानी ज़्यादा होगा, लोग फ्रेश वाटर इजीली अवेलेबल कर पाएंगे अपने लिए। मिनरल्स, एरियाज विद मिनरल डिपॉजिट्स आर मोर पॉपुलेटेड। जो एरियाज
मिनरल्स क्या होते हैं? एरियाज विद मिनरल डिपॉजिट्स आर मोर पॉपुलेटेड। जहाँ पे मिनरल डिपॉजिट होगा वहीं लोग ज़्यादातर जाएंगे। जैसे अब हम मिनरल बेस्ड थी हमारी आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री, हमने देखी थी कि मिनरल बेस्ड थी। सो हम लोग थे सोशल एंड कल्चरल एंड इकोनॉमिक फैक्टर्स। अब ये भी फैक्टर्स हैं जो अफेक्ट करते हैं डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पॉपुलेशन को, और ये भी फैक्टर्स थे, ये सब फैक्टर्स थे कि कैसे पॉपुलेशन की डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पॉपुलेशन अफेक्ट हो जाता है। एरियाज बेटर हाउसिंग, एजुकेशन, हेल्थ फैसिलिटीज़ ज़्यादा पॉपुलेटेड होंगे। रिलीजियस, कल्चरल वो भी पॉपुलेटेड होंगे। जहाँ एम्प्लॉयमेंट ज़्यादा होगा, इकोनॉमिक ज़्यादा होंगे, वहाँ लोग ज़्यादा जाएंगे। पॉपुलेशन चेंज किसकी वजह से होता है? एक तो ड्यू टू स्पेसिफिक पॉपुलेशन चेंज किसकी वजह से? पॉपुलेशन चेंज क्या होता है? चेंज इन नंबर ऑफ पीपल ड्यूरिंग अ स्पेसिफिक टाइम। एक स्पेसिफिक टाइम में लोगों का चेंज होना। पॉपुलेशन किस वजह से? तीन फैक्टर से होता है। पहला होता है पॉपुलेशन किस उससे चेंज होता है, ठीक है। पहला है बर्थ्स, दूसरा है डेथ्स, तीसरा है माइग्रेशन। तो इन तीनों के बारे में हम लोग पढ़ेंगे कि क्या क्या चीज़ें होती हैं। पहले हम लोग यहाँ पे देख लेंगे, इसमें अच्छी तरह आपको नहीं बताया तो हम यही बता देते हैं आपको कि बर्थ्स क्या होता है, डेथ्स क्या होता है और माइग्रेशन। बर्थ्स जो होते हैं, नंबर ऑफ बर्थ्स, बर्थ रेट क्या होता है? बर्थ से पता है, लेकिन बर्थ रेट क्या होता है? बर्थ रेट होता है द नंबर ऑफ पीपल पर 1000 people, number of people born as per 1000 people living, उसको हम बर्थ रेट कहते हैं। डेथ रेट भी ये हो जाता है, नंबर ऑफ पीपल डाइंग पर 1000 people। तो इस तरीके से हमारा बर्थ रेट्स और डेथ रेट होता है। माइग्रेशन क्या होता है? माइग्रेशन इज द मूवमेंट ऑफ पीपल इन एंड आउट ऑफ एन एरिया। और माइग्रेशन को टू बेसिक उसमें बांटा गया है। एक तो इमिग्रेशन एंड एमिग्रेशन। इमिग्रेशन और एमिग्रेशन में बांटा गया है। इमिग्रेशन क्या होता है? इमिग्रेशन व्हेन अ पर्सन एंटर्स अ न्यू कंट्री। एक नई कंट्री में कोई एंटर कर रहा है, उसको हम इमिग्रेशन कहेंगे। ये ज्योग्राफी की बुक में साइड से लिखा हुआ है, ठीक है। व्हेन पर्सन एंटर्स अ न्यू कंट्री। और एमिग्रेशन इसी में ही अगर ई कर दें इसे हम एमिग्रेशन, तो व्हेन अ पर्सन एंटर्स, नहीं, किसी कंट्री को छोड़ देना है ना। व्हेन अ पर्सन लीव्स अ कंट्री, ठीक है। व्हेन अ पर्सन लीव्स अ कंट्री, एक कंट्री को छोड़ दिया, उसको एमिग्रेशन कहेंगे। इमिग्रेशन उसे कहेंगे जिस कंट्री में कोई एंटर कर रहा है। नेचुरल ग्रोथ रेट क्या होता है? डिफरेंस बिटवीन द बर्थ रेट एंड द डेथ रेट। तो बर्थ रेट मैंने बता दिया, डेथ रेट आपको बता दिया, बचा क्या था? नेचुरल ग्रोथ रेट। इसका डिफरेंस कर दोगे, आपका नेचुरल ग्रोथ रेट आ जाएगा। मैथ्स आ गई इसमें। पैटर्न ऑफ पॉपुलेशन चेंज, किस वजह से क्या पैटर्न होता है? द रेट्स ऑफ पॉपुलेशन ग्रोथ वेरी इन अक्रॉस द वर्ल्ड्स टोटल पॉपुलेशन, हाउएवर नॉट ऑल कंट्रीज आर एक्सपीरियंसिंग दिस ग्रोथ। पॉपुलेशन कंपोजिशन इज द स्ट्रक्चर, जो हमें बहुत सी चीज़ें बताता है। एज, लिटरेसी लेवल कितना है, हेल्थ कंडीशन, ऑक्यूपेशन का क्या इनकम लेवल है, ये सब बताता है। पॉपुलेशन कंपोजिशन ऑफ अ कंट्री इज डिस्क्राइब्ड एज पॉपुलेशन पिरामिड, या फिर एज सेक्स पिरामिड भी हम पॉपुलेशन पिरामिड को कहते हैं। टोटल पॉपुलेशन सब डिवाइडेड इनटू वेरियस एज ग्रुप्स। पहला ये बताता है, दूसरा ये बताता है कि कितने परसेंटेज ऑफ द पॉपुलेशन है, और डिवाइडेड होता है मेल्स एंड फीमेल्स और नंबर ऑफ डिपेंडेंट्स इन अ कंट्री, पर्टिकुलर कंट्री। शेप ऑफ पॉपुलेशन शोज द पीपल लिविंग इन अ पर्टिकुलर कंट्री। नंबर ऑफ पीपल बिलो द एज ऑफ 15, उसको चिल्ड्रन कहेंगे, वो बॉटम पे होते हैं। रिफ्लेक्ट लेवल ऑफ बर्थ, और एज जो 65 में होते हैं उसको हम क्या कहते हैं? नंबर ऑफ डेथ्स, ठीक है, जो कि ऊपर होंगे, टॉप पे होंगे। तो पॉपुलेशन पिरामिड्स, यंग डिपेंडेंट्स, दो डिपेंडेंट्स होते हैं, दो टाइप्स ऑफ डिपेंडेंट्स, एक तो यंग होते हैं और एक एल्डरली होते हैं। यंग 15 ईयर्स के बिलो के होंगे, और एज ओवर 65 उनको हम क्या कहेंगे? नंबर ऑफ डिपेंडेंट्स दो तरीके के होते हैं, ठीक है। इन जापान, हाउ लो बर्थ रेट्स मेक द पिरामिड नैरो एट द बेस। नैरो बेस पे होगा लो बर्थ रेट्स, ठीक है,
और टॉप पे कैसा होगा, डिक्रीज डेथ रेट्स, तो ऐसे होगा बेसिकली इस तरीके से होगा कि डेथ रेट्स कम नहीं होंगे, डेथ रेट्स और बोथ रेट्स सेम टाइम पे होंगे। गलत बन गया है थोड़ा सा, बट या तो दिस वॉज ऑल अबाउट दिस, आई थिंक या ओवर। दिस वॉज इंडस्ट्रीज हमने कर लिया लास्ट वीडियो में, फिर हमने कर लिया ह्यूमन रिसोर्सेज ऑफ दिस चैप्टर्स। दीज वर द 2 थिंग्स एंड आपको इसकी PDF में प्रोवाइड करवा दूँगी, आपको इसकी PDF प्रोवाइड हो जाएगी या तो डिस्क्रिप्शन में, ठीक है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।